कुछ चीजें बड़ी कीमती होती हैं। वक्त बहुत कीमती है इंसान के पास, और कुछ लोग इसकी कदर भी करते हैं, और सियाने लोग वक्त की कदर करते हुए इसे जाया नहीं करते। किसी से पूछो शादी में क्यों नहीं आया था, तो कहता है वक्त नहीं है। मिलने नहीं आता तो कहता है वक्त नहीं। तकरीब में नहीं आया था, जुमा में लेट आया, कहता है वक्त नहीं। तो ये सारे जुमले इंसान के वाजे करते हैं कि वक्त बहुत कीमती चीज है। लेकिन फिर इंसान इस वक्त को किसी और चीज पर कुर्बान करता है, उसे माल कहते हैं। पहली चीज के वक्त कीमती है। जिस को ये बड़ा संभाल के बाज दफा इस्तेमाल करता है, कहीं जाता भी नहीं है, उसे ये किसी और चीज पर कुर्बान कर रहा है, उसे माल कहते हैं। वही इंसान जो 8 मिनट नहीं दे रहा, 8 घंटे ड्यूटी करता है माल के लिए। बैरून मुल्क चला गया, 4-4 साल वापस नहीं पलटा, किसके लिए? वक्त कुर्बान हुआ माल पर। लेकिन माल से फिर एक चीज कीमती है जिस पर ये माल बहा देता है, उसे जान कहते हैं। अस्पताल में कहीं मुश्किल आ गई तो कहता है पैसा लगा दो, माल लगा दो, जान बच जाए। कहीं और फंस गया तो कहता है माल लगा दो। कच्चे में फंस गया या पक्के में फंस गया तो कहता है माल लगा दो, जान बच जाए। वक्त कुर्बान हुआ माल पर, माल कुर्बान हुआ जान पर। फिर ये जान को भी कभी कभी कुर्बान कर देता है, उसे इज्जत कहते हैं। उसे इज्जत कहते हैं। ये कहता है मैं जान की परवाह नहीं करूंगा, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, उसने उंगली मेरी इज्जत पे उठाई है, हरफ मेरी इज्जत पर आ रहा है, अना पर आ रहा है, मैं अब जान की परवाह नहीं करूंगा। यहां पर दुनिया वालों की ब्रेक लग जाती है। मेरा जुमला ध्यान से सुनना और दिल की खिड़कियों से सुनना। यहां पर दुनिया वालों की ब्रेक लग जाती है। वक्त कीमती, वक्त से माल कीमती, माल से जान कीमती, जान से इज्जत कीमती। ब्रेक लग गई। यहां पे दुनिया वालों की ब्रेक लग जाती है, लेकिन उनकी ब्रेक नहीं लगती जिनके गले में मोहम्मद की गुलामी का तौक होता है। उनकी ब्रेक नहीं लगती। दुनिया वालों के लिए बस ये फुल स्टॉप आ गया, इज्जत सबसे कीमती। लेकिन जो हुजूर के गुलाम हैं, मैं बड़े शरह सदर के साथ जुमला अर्ज करने लगा हूं, जो हुजूर के गुलाम हैं, वो एक और चीज है जिस पर ये सभी चीजें कुर्बान कर देते हैं। वक्त भी, माल भी, जान भी, इज्जत भी। उस चीज को ईमान कहते हैं। एक हुजूर के उम्मती के नजदीक, हुजूर के गुलाम के नजदीक जो सबसे कीमती चीज है वो ईमान है। अब ये ईमान, इसकी तारीफ में अगर जाएं कि ये ईमान क्या है, ये क्या चीज है, तो मैं उसकी एक हल्की सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं, उसे जरा समझिएगा। एक तरफ हजरत मूसा खड़े हैं, एक तरफ फिरौन खड़ा है। और फिर वो दिन आया जब फिरौन ने तमाम अपनी सल्तनत के जादूगरों को बुला लिया। वो अपनी जादूगरों की जमात के साथ एक तरफ खड़ा है,
दूसरी तरफ हजरत मूसा खड़े हैं। अब जब हजरत मूसा सामने तशरीफ लाए तो ये जो जादूगर खड़े थे फिरौन के साथ, इनमें से कुछ जादूगरों ने जब हजरत मूसा का चेहरा देखा तो इनका दिल पुकार उठा कि ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। अब जैसे ही हजरत मूसा करीब तशरीफ लाए ना और उनके बिल्कुल सामने आए, तो अब हजरत मूसा ने जो अगला जुमला बोला तो उनका जो वो वहम था वो गुमान में बदल गया। जब हजरत मूसा ने फरमाया करो जो करना है, दिखाओ जो करतब दिखाना है, वो समझ गए कि ये जादूगर भी नहीं, इसलिए कि जादूगर किसी को पहल का नहीं कहता। अगर किसी और को वो पहल का कह दे तो खुद उसके हसार में आ गया तो उसने अपना आप क्या दिखाना है। उनमें से कुछ जादूगर समझ गए, पहले ये समझेंगे कि चेहरा झूठे का नहीं, फिर जान गए कि ये जादूगर भी नहीं। कुछ जादूगर फिरौन की सफ से निकलकर हजरत मूसा के पीछे आ गए। अब ये मंजर जो देखा ना फिरौन ने कहा ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बादशाह? हाँ जी पता है, मैंने इनामात का वादा कर रखा है, बिल्कुल जानते हैं, और मैं इस हरकत पर सजा दूंगा और सजा भी किस्तवार दूंगा, मरहलावार दूंगा। पहले दायां हाथ काटूंगा, फिर बायां पांव काटूंगा, फिर बायां हाथ काटूंगा, फिर दायां पांव काटूंगा, मरहलावार तुम्हें सजा दूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। उन्होंने कहा जो करना है कर ले, जान जाती है जाए ईमान नहीं जाता। उन्होंने कहा जान जाती है जाए ईमान। मैं अपने ज़ौक़ में कहूं, ध्यान से मुझे सुनना, ये वो जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, पता नहीं कौन समझेगा मैं क्या कहने लगा हूं, ये वो जिन्होंने हजरत मूसा को देखा, ये वो जिन्होंने सिद्के दिल से मूसा को माना, ये वो जो हजरत मूसा पर ईमान लाए। फिर मैं क्यों न कहूं अपने ज़ौक़ में, शायद तो अब पहुंच जाए उस जुमले पर, ये वो जो मूसा के उम्मती बने, ये वो जो मूसा के सहाबी बने, ये वो जो मूसा के सहाबी बने। उन्होंने कहा जान जाती है जाए, ईमान नहीं जाएगा। और आज लोग उन्हें उनका ईमान देखना चाहते हैं जिन्होंने वज़्ज़ुहा का मुखड़ा देखा है, जिन्होंने वल्लैल की जुल्फें देखी हैं, जिन्होंने माज़ाग़ल बसर का कजला देखा है, जिन्होंने यासीन के दांत देखे हैं, जिन्होंने वलिसानम व शफ़तैन के लब देखे हैं। अरे लोग आज उन्हें ढूंढना चाहते हैं, उनका ईमान परखना चाहते हैं, उनके ईमान पे बहस करना चाहते हैं, उनके ईमान पे तहकीक करना चाहते हैं, उनके ईमान पे किताबें खोलना चाहते हैं जो हुजूर की महफिल में बैठे हैं। आज बेरीवाला की इस मस्जिद में मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। क्या कहने उनके जिनकी निगाहों में मुस्तफा का चेहरा था, मुस्तफा की निगाहों में सहाबा का चेहरा था।